मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक 46 वर्षीय मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। दोस्तों, हम सभी के हाथों में कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव ज़रूर होता है। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि एनालिसिस जो मैं करता हूँ या कोई भी पामिस्ट करता है, वह जो आपकी फ़िलहाल रेखाएं दिखाई दे रही हैं उन्हीं को देखकर वो करता है। और हस्तरेखा विज्ञान के हिसाब से हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव संभव है। योग, प्राणायाम, पूजा पाठ, ध्यान साधना या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के कर सकते हैं। आपके हथेली की हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होगा और वो चमत्कारिक बदलाव आपके जीवन पर भी असर डालेगा। तो मन में किसी भी तरह की सकारात्मक या नकारात्मक सोच लाने की आवश्यकता आपको नहीं है कि मेरे हैंड एनालिसिस में कुछ नेगेटिव बातें आई हैं। तो ऐसा आप कतई न सोचें। वर्तमान की रेखाओं को देखकर ही मैं जो कहूँगा वह सच होगा और आगे आपके जीवन में बदलाव संभव है। इन रेखाओं को देखकर ही मैं कह सकता हूँ। तो शुरू करेंगे इनके हथेली का हस्तरेखा विश्लेषण। इनके जॉब वगैरह के बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी एक स्क्वायर हैंड है। ये काफ़ी मेहनती नेचर के हैं और ऐसा भी संभव है कि यह कोई बिजनेस से जुड़े हुए हो या कोई तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य, जो कि ये ऐसे व्यक्ति बहुत बार इंजीनियर भी होते हैं। तकनीकी क्षेत्र का मतलब बहुत बड़ी दुनिया होती है इसकी। कोई मोटरसाइकिल रिपेयर करने वाला व्यक्ति भी एक तकनीकी क्षेत्र के व्यापार से कहो या जॉब से कहो उस तरह से जुड़ा हुआ हो सकता है। एक हाई लेवल का इंजीनियर भी, उसका हाथ भी इस तरह का होता है। ऐसे लोग धातु से संबंधित व्यवसाय भी करते हैं ज़रूर। तो कोई मिला जुला व्यवसाय इस तरह का इनका ज़रूर होगा। खैर, देखते हैं इनकी हथेली में और क्या क्या है। तो स्क्वायर हैंड है इनका। काफ़ी मेहनती व्यक्तित्व के होते हैं ऐसे लोग, जुझारू व्यक्तित्व के होते हैं और संघर्ष काफ़ी होता है ऐसे लोगों के जीवन में जब हथेली चौकोर हो और प्रमुख लाइनें डार्क होकर चल रही हों। तो संघर्ष निश्चित रूप से इनके जीवन पर पहले भी रहा है, अभी भी है और आगे भी ज़रूर रहेगा। हाथ का रंग इनका मिला जुला कह सकते हैं। गुलाबी रंगत है वैसे हाथ की, लेकिन हाथ में दिखाई दे रहे धब्बे यह रुपए पैसे के फ्लो को रोकने वाले होते हैं। रुपया पैसा उतनी तेज़ी से नहीं आ पाता ऐसी परिस्थिति में जब हाथ पर धब्बे नुमा आकृतियाँ बन जाए, हाथ का कलर एक जैसा ना हो। अच्छे रुपए पैसे का जो फ्लो होता है एक गुलाबी रंगत वाले हाथ में ही ज़्यादा होता है, जब पूरे हाथ का कलर अच्छा खासा गुलाबी हो जाए। तो इनकी सभी उंगलियों को देखेंगे। अब सबसे पहले इनकी गुरु फिंगर देख लेते हैं। गुरु फिंगर की मोटाई अच्छी है, लंबाई भी अच्छी है, लेकिन इस तरह की गुरु फिंगर जब भी होती है तो ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से लगाव तो रखते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उसकी भावनाओं को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते। धार्मिक होते हैं, बहुत बार एकांतवासी भी ऐसे लोग हो जाते हैं। जब भी सन फिंगर और जुपिटर फिंगर की लंबाई एक जैसी नहीं होगी तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं आर्थिक स्थितियों में उतार चढ़ाव की। अन्य लोगों के मुकाबले ऐसे लोगों के जीवन में आर्थिक परिस्थितियों को लेकर उतार चढ़ाव जीवन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन ये कुछ इस कैटेगरी का हाथ है कि जब कभी बात आएगी कि रुपया पैसा चाहिए या नेम फेम चाहिए,
तो ऐसे व्यक्ति चुनेंगे अपने घर परिवार को, अपने आराध्य को, अपने नज़दीकी संबंधों को, ऐसे लोग जरूर चुनेंगे। नेम फेम को ऐसे लोग एक किनारे में कर देंगे, क्योंकि ऐसे लोग अपने घर परिवार से लगाव बहुत ज़्यादा रखते हैं। नेम फेम इनके लिए फिर ज़्यादा मायने नहीं रखता जब बात इस तरह की आएगी कि आपको क्या चुनना है, नेम फेम, रुपया पैसा या आत्मीय संबंध। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों का झुकाव आत्मीय संबंधों की ओर ज़्यादा होता है, लेकिन एक उम्र के बाद। उसका क्या कारण है जो मैंने कहा एक उम्र के बाद, वो मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा। और ये उस उम्र की ओर अभी बढ़ रहे हैं। तो शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन ये दाग धब्बे रुपए पैसे के मामले में इनकी विश्वसनीयता को कम करते हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति बहुत बार कर्ज बाजारी का शिकार भी हो जाता है। नज़दीकी संबंधों में रुपया पैसा दे देता है उधारी, लेकिन वापस मिलने के चांसेस नहीं होते हैं। रुपए पैसे को लेकर वाद विवाद भी संभव है किसी से, या रुपए पैसे को लेकर बहुत बार बदनामी का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है जब इस तरह की शनि फिंगर हो जाए। ये आड़ा कट और ये इस तरह के डॉट्स जब आ जाते हैं तो रुपए पैसे को लेकर विश्वसनीयता कम हो जाती है ऐसे लोगों के जीवन में। तो इनकी सन फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन शॉर्ट फिंगर है इनकी सन फिंगर। तो बहुत ज़्यादा हिम्मत, मेहनत, साहस से बचते हैं ऐसे लोग। इनकी हाथ की उंगलियां भी जिस लेवल की है, तो ऐसे लोग डिसीजन काफ़ी सोच समझकर ही लेते हैं। बहुत ज़्यादा उतावलापन ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होता है। बावजूद इसके ऐसे लोग लाइफ में गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, और जिसका पछतावा इनको होता ज़रूर है कि उस टाइम पीरियड पर अगर मैंने ये कर लिया होता तो उसका रिजल्ट आज कुछ ऐसा होता। ऐसी भावनाएं मन में ऐसे लोगों के आते रहती हैं। इनकी बुध फिंगर अगर देखेंगे तो बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, एक अच्छी सोच और अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी ये जरूर है। मिलनसार व्यक्तित्व भी जरूर है इनका, लेकिन एक इनकी खुद की जो सोच है वह सोच इनको लोगों से घुलने मिलने नहीं देती। अपनी मनमर्जी के मालिक हैं ये, किसी के कहने के अनुसार काम ऐसे लोग नहीं करते। लगाव सबसे रखते हैं, लगाव होता है पिता से, भाइयों से, अपने लाइफ पार्टनर से, सबसे लगाव होता है। लेकिन बाहर की दुनिया में ऐसे लोग अपने मनमर्जी के मालिक होते हैं, किसी के बहकावे में आकर या किसी के कहने के हिसाब से ऐसे लोग काम नहीं करते। तो बुध फिंगर भी इनकी अच्छी है, कोई दोष बुध फिंगर पर मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब इनका थंब देखेंगे। थंब जब भी अंदर की ओर मुड़ जाता है यह संकोची स्वभाव को बताता है। संकोच के चलते बहुत बार ऐसे लोगों का लोग गलत फायदा भी उठा लेते हैं। लाइफ पार्टनर से थोड़े मनमुटाव संभव है हो इनके, और इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। थोड़े मनमुटाव सो हो रहे हैं, और संतान सुख आमतौर पर ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा होता है। अब इनके सभी माउंट को देखेंगे तो सबसे पहले बुध माउंट देख लेते हैं। माउंट का उभार अच्छा है, लेकिन अच्छी लाइनों का अभाव है। एक लाइन है ये, लेकिन इस लाइन को मैं बहुत अच्छी नहीं मानूंगा। लहरा कर चल रही है लाइनें, तो रुपए पैसे के फ्लो में कमी लाती है ये लाइन। लेकिन एक बात है, जब भी कभी रुपए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी बड़े लेवल पर, तो भले ही इनको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा या करना पड़ा होगा, लेकिन अंत भला सो सब भला जैसी परिस्थिति कि कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति सामने जरूर आता है। वो रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो रुपए पैसे का इंतजाम इनके लिए कर देता है और इनका काम आसान हो जाता है। कुछ इस तरह की ये लाइन है, लेकिन संघर्ष कराती है भरपूर ये, और रुपए पैसे को टिकने नहीं देती। ये एक बात इस तरह की लाइनों की होती है। अब इनका सन माउंट देख लेंगे। सन माउंट इनका दबा हुआ है। इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा कि जब भी इन्होंने किसी की हेल्प करी होगी उसने इनका एहसान कभी नहीं माना होगा, उल्टे दो बातें सुनाकर ही गया होगा इनको। जब भी सन माउंट इस तरह से दब जाता है तो व्यक्ति को
जो भी वो अच्छे कर्म करता है, किसी के साथ एहसान करता है, इस टाइम पर उसका काम बनाता है, वो लोग समय के साथ भूल जाते हैं, उल्टा और दो बातें सुनाते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। इस तरह की बातें भी इनके साथ में ज़रूर हुई होंगी और आगे भी होंगी, क्योंकि सन लाइन बहुत अच्छी नहीं है और ना ही सन माउंटेन का अच्छा है। नेम फेम के लिए स्ट्रगल, रुपए पैसे के लिए स्ट्रगल, ये इनको आगे भी फ़िलहाल की लाइनों को देखकर कह रहा हूँ, मैं फिर से दोहरा दूँ, फ़िलहाल की लाइनों को देखकर ही मैं जो भविष्य कथन कर रहा हूँ ये फ़िलहाल की लाइनों पर ही डिपेंड है। आगे जाके इनकी हाथ की रेखाएं बदल जाएं तो फिर उस हिसाब से उसका फल माना जाएगा। और हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव संभव है। योग, ध्यान, प्राणायाम या जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी रेखाएं होंगी, बुरे कर्म करेंगे तो बुरी रेखाएं होंगी। तो अब देख लेते हैं इनका शनि पर्वत, सेटर्न माउंट। सेटर्न माउंट इनका ठीक ठाक सा है, कोई विशेष नकारात्मक स्थिति इनके सेटर्न माउंट पर या शनि पर्वत पर नहीं दिखाई पड़ती, सिवाय इसके कि थोड़ा असमतल है। तो जब पर्वत असमतल होता है तो व्यक्ति की सोच भी फिर विषम हो जाती है, एक जैसी सोच नहीं होती, मन में भटकाव होता है, रुपये पैसे को लेकर संतुष्ट नहीं रह पाता व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति से। इसका एक और बड़ा कारण है कि इनकी ये हृदय रेखा है, इनकी हृदय रेखा जा रही है शनि पर्वत पर, सेटर्न माउंट पर। ऐसे लोगों का फोकस रुपए पैसे पर ही ज़्यादा होता है। लेकिन एक उम्र के बाद, अब बात आई एक उम्र के बाद, जो बेंजामिन ने शुरुआती दौर में कही कि ये उस उम्र की ओर बढ़ रहे हैं जब रुपए पैसे का मोह भी धीरे धीरे कम हो जाता है, व्यक्ति फिर धर्म की ओर ज़्यादा झुकाव हो जाता है ऐसे लोगों का। एक उम्र के बाद ऐसे लोग फिर रुपए पैसे का मोह छोड़ भी देते हैं और फिर धर्म, आध्यात्म, नज़दीकी सगे संबंधी या गहरे रिलेशन जहाँ होते हैं उनको ज़्यादा महत्व देते हैं ऐसे लोग। तो इस तरह की लाइन यही सब बातें बताती हैं कि इन्होंने अपने जीवन में रुपए पैसे पर फोकस ज़्यादा किया होगा। रुपए पैसे को लेकर कई बार स्थितियाँ ऐसी भी बनी होंगी कि रुपए पैसे को लेकर संबंध भी कई लोगों से इनके खराब हुए होंगे। तो अब देख लेते हैं इनका गुरु पर्वत। गुरु पर्वत पूरी तरह से दबा हुआ है। धर्म कर्म होता है सब कुछ, लेकिन बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता। और एक दबा हुआ गुरु पर्वत जब होता है तो सांसारिक सुखों का आनंद भी व्यक्ति को उतना अच्छा नहीं मिलता। अब ऐसा भी कह सकते हैं कि सेटिस्फाइड व्यक्ति नहीं होता है अपने लाइफ पार्टनर से या अपने वैवाहिक जीवन से, कोई ना कोई कमी ज़रूर महसूस होती है ऐसे लोगों को अपने वैवाहिक जीवन में। और तरक्की वगैरह भी गुरु माउंट से कहीं मुझे बहुत अच्छी तरक्की के निशान दिखाई नहीं पड़ते, सिवाय इस प्रोग्रेस लाइन के जो एक राहु रेखा ही है। जब भी इस तरह की राहु रेखा होती है तो फिर ये भी संघर्ष कराती है। प्रोग्रेस होती है बहुत धीमी, बहुत रुक के, कि प्रोग्रेस के लिए व्यक्ति तरस जाता है। कुछ इस तरह की इनकी एक प्रोग्रेस लाइन है। तो अब देखते हैं इनका निम्न मंगल। निम्न मंगल उभार अच्छा है निम्न मंगल का। ऐसे लोगों में एक बात देखी मैंने कि ऐसे लोग थोड़े गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं। गुस्सा शांत भी हो जाता है ऐसे लोगों का जल्दी, लेकिन गुस्सैल स्वभाव भी ऐसे लोगों का होता है जब मंगल पर्वत इतने हाई सेट हो जाते हैं। तो मंगल पर्वत हाई सेट है तो फिर से कह दूं मैं, मंगल से संबंधित व्यवसाय ये करें अगर, तो स्ट्रगल तो भले ही रहेगा, लेकिन आजीविका का जो माध्यम है यह अपनी जो इनके सकारात्मक ग्रह पर्वत है वह मंगल ही है मेरे अकॉर्डिंग। अगर ये कोई दूसरे रोजी रोजगार से जुड़े हुए हैं तो मैं इनको सलाह दूंगा कि मंगल से संबंधित व्यवसाय ही ये करें, उसी में इनकी आजीविका एक सेटिस्फाइड तो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे लाइफ में, लेकिन एक एवरेज सक्सेस इनको ज़रूर मिलेगी मंगल से संबंधित कार्य ही करने पर। और किसी दूसरे रोजी रोजगार के चक्कर में अगर ये पड़े हुए हैं या करते हैं तो इसमें इनको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलने के कोई चांसेस नहीं है। बहुत ज़्यादा तो मंगल भी नहीं देगा इनको सफलता, लेकिन अन्य व्यवसाय की अपेक्षा मंगल से संबंधित व्यवसाय
इसमें ट्रांसपोर्टिंग का व्यवसाय भी हो सकता है। जैसा मैंने शुरुआती दौर में बताया, एक इंजीनियर के हाथ में भी इस तरह की रेखाएं हो सकती है। एक मोटरसाइकिल जो रिपेयर करता है उसके हाथ में भी हो सकती है। एक जो टेलीविज़न वगैरह रिपेयर करता है उसके हाथ में भी इस तरह की रेखाएं हो सकती है। एक जो टेलर का काम करता है व्यक्ति, कपड़े सीता है, उसके हाथ में भी इस तरह की रेखाएं हो सकती हैं। तो वो डिपेंड इस तरह से करता है कि उसका मंगल कितना हाई सेट है, रेखाएं कैसी चल रही है, तो उस लेवल पर व्यक्ति को सफलता मिलती है। तो अब देख लेते हैं इनका वीनस शुक्र पर्वत। स्पेस अच्छी है शुक्र पर्वत पर, लेकिन उभार में वो बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दबा हुआ शुक्र पर्वत है, आड़ी रेखाएं चल रही है, तो सुख सुविधाओं की कमी तो फिलहाल कोई मुझे लगती नहीं। और इनके साथ और एक ट्रेजेडी ऐसी होती है ऐसे लोगों के साथ में कि दूसरों को लगता है, आसपास के लोगों को या इनके रिश्तेदारों को, कि इनका काम तो बहुत बढ़िया है, इनके पास तो अच्छा खासा रुपया पैसा है, इनको तो कोई कमी नहीं है। ये सब बातें भी ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होती है कि एक गलत फहमी सामने वाले को इनको लेकर बनी रहती है कि इनका कारोबार बढ़िया है, इनकी जॉब अच्छी है, इनके पास तो अच्छा खासा रुपया है, इनको कौन सी कमी है। ऐसी बातें इनके बारे में लोग सामाजिक दायरे में ज़रूर करते हैं। तो वीनस माउंटेन का जिस तरह का है, सुख सुविधाओं का उपभोग भी इन्होंने ज़रूर किया है, सुख सुविधाओं को लेकर कोई कमी विशेष दिखाई नहीं पड़ती है। ये रेखाएं अच्छी मानी जाती हैं। ऐसे लोगों को तरक्की का नॉलेज होता है, इन्वेस्टमेंट का नॉलेज होता है, लेकिन अन्य रेखाएं और चिन्ह, अन्य चिन्ह इनको तरक्की करने नहीं देते हैं। तो ये लाइनों को समझ सकते हैं कि वीनस माउंट पर है तो अच्छी लाइनें हैं, ये तरक्की भी करवाती हैं। एक सोच का दायरा जो होता है वह पॉजिटिव होता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, उसका नॉलेज ऐसे लोगों को ज़रूर होता है। केतु अगर देखेंगे, कोई विशेष परिस्थिति केतु पर भी दिखाई नहीं पड़ती है। तो केतु में भी इनके प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा बहुत बार होता है कि ऐसे लोग इंश्योरेंस का पैसा, इंश्योरेंस के इंस्टॉलमेंट टाइम पर नहीं दे पाते, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता, पुश्तैनी प्रॉपर्टी वगैरह का बहुत अधिक लाभ ऐसे लोगों को नहीं मिलता, या कोई ना कोई समस्या आते रहती है। चंद्र पर्वत को देखेंगे तो स्पेस अच्छी है, लेकिन पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ चंद्र पर्वत, ना ही कोई सकारात्मक चिन्ह, ना ही कोई नकारात्मक चिन्ह। तो इस तरह का नीलबटा सन्नाटा चंद्र पर्वत बहुत अच्छा नहीं मानता मैं। कुछ न कुछ तो रेखाएं, कुछ न कुछ तो चिन्ह जरूर होना चाहिए। इसकी तुलना आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि कोई बहुत गहरा कुआं है, बहुत बड़ा आकार का कुआं है, लेकिन उस पर कोई पानी ही नहीं है, तो क्या मतलब इस तरह के कुएं का। तो अगर ये चंद्र से संबंधित उपाय करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप वगैरह करते हैं, तो निश्चित रूप से इनको फ़ायदा होगा। लगते तो हैं कि हिंदू धर्म है इनका, ये धागा वगैरह देख के, तो ओम नमः शिवाय का जाप ये कर सकते हैं। ऐसे लोगों में एक बात और होती है, जब भी ये पोर इस तरह के हो जाते हैं तो ऐसे लोग स्पष्टवादी भी हो जाते हैं। चार लोगों के सामने स्पष्ट बातें बोल देना ऐसे लोगों की आदत होती है, लेकिन इनकी उंगलियों पर खड़ी लाइनों का अभाव है। बहुत अच्छी खड़ी लाइनें नहीं है, तो इनके माउंटों पर एनर्जी भी वो लेवल की नहीं है, जिसका असर इनके जीवन पर भी देखने को मिलता है। इस पोर को कहते हैं, या किसी भी उंगली का यह पोर हो, इस पोर को जो देखा जाता है धन से जोड़कर, और धन के पोर पर ही खड़ी लाइनें नहीं हैं। तो धन को लेकर संघर्ष पहली नज़र में ही, जिसको भी हस्तरेखाओं की जानकारी है वह पामिस्ट पहली नज़र में ही बता देगा कि लाइफ में इनके स्ट्रगल है। खड़ी लाइनें जब आ जाती हैं प्रथम पर्व पर, तो रुपये पैसे का फ्लो अच्छा ज़रूर रहता है। तो खड़ी लाइनों का अभाव है, और यह कुछ महीनों के अभ्यास से ही ये लाइनें आ जाती हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने कई लोगों को ये उपाय बताए हैं,
तो जिन्होंने भी मन से इस उपाय को किया है, ईमानदारी के साथ इन उपायों को किया है, तो उनकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव हुआ है और यह कुछ महीनों में ही शुरू हो जाता है बदलाव। इनके लाइफ का तरक्की का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो बुध माउंट डाउन पर है, तो आत्मसंतुष्टि की भावना नहीं होती ऐसे लोगों में। रुपये पैसे को लेकर ऐसे लोग संतुष्ट नहीं होते। वैसे संतुष्ट तो आज के ज़माने में कोई भी नहीं है रुपये पैसे को लेकर, लेकिन ऐसे लोग एक विशेष होते हैं कि रुपये पैसे को लेकर हमेशा इनको लगता है कि हमारा जो लेवल है रुपये पैसे का उतना अच्छा नहीं है, और ये लाइफ टाइम ये बात इनके साथ में बनी रहती है। तो अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। हृदय रेखा तो बताया मैंने कि शनि पर्वत तक जाती हुई इनकी हृदय रेखा, रुपये पैसे के प्रति झुकाव इनका ज़्यादा रहा जीवन में, और जब इस तरह की हृदय रेखा हो जाती है तो फिर ऐसे लोगों का मन भी स्थिर नहीं रह पाता है। मन में निरंतर कोई ना कोई रुपये पैसे को लेकर हमेशा कोई बात इनके मन पे रहती है, जो निगेटिव इम्पैक्ट डालती है इनके लाइफ पर भी, इनके आसपास के रिलेशन पर भी। अब इनके हाथ का जो एक मेन पॉइंट है इनकी माइंड लाइन, मैं आपको बता दूं कि इस तरह की माइंड लाइन आज की डेट में 350 से ज़्यादा हैंड एनालिसिस किए मैंने 15-16 महीनों में। तो ये तीसरा हाथ है जिसकी माइंड लाइन इस तरह की है। एक कोई थे सिलीगुड़ी के जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था, और एक कोई और थे पहले मजदूरी करते थे, बाद में फिर किसी अच्छी पोस्ट पर, तो कोई शायद शराब की शॉप पर कोई काम करते थे, इसी तरह कुछ था वो, लेकिन उनकी भी माइंड लाइन इस तरह की थी। तो इस माइंड लाइन के बारे में मैं बताता हूँ आपको। इसको आप थोड़ी दुर्लभ श्रेणी की माइंड लाइन भी मान सकते हैं। ऐसा कहा जाता है जब भी माइंड लाइन जीवन रेखा से शुरू होती है तो ऐसे लोग अपने घर परिवार की परंपराओं को मानने वाले होते हैं उस उम्र तक जिस उम्र तक इनकी माइंड लाइन जीवन रेखा से मिलकर चलती है। तो ये उम्र रही करीब 15 वर्ष के आसपास की उम्र तक इन्होंने अच्छा खासा लगाव अपने घर के प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति या भाइयों के प्रति रखा होगा। उसके बाद एक स्वतंत्र सोच इनकी हुई, लेकिन संघर्ष काफ़ी देखा इन्होंने बचपन से भी, वो इनकी लाइफ लाइन में बताती है कि अच्छा खासा संघर्ष इन्होंने बचपन में देखा, जिसकी यादें इनको दिल दिमाग पर इनके अभी तक ताज़ा बनी हुई हैं। ये एक बात। और दूसरी, जिस उम्र पर है अभी 46 साल की उम्र है इनकी, तो मेरे नॉलेज के हिसाब से आने वाले कुछ वर्षों में इनकी सोच में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आएगा। वह बदलाव धार्मिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर वो। आने वाले समय में इनके जीवन में संभावनाएं हैं कि ये अपने जिस भी आराध्य को मानते होंगे किसी और को मानने लगे, अपने गुरु चेंज कर लें, या जिससे बहुत ज़्यादा आत्मीय लगाव होगा रिश्तेदारों से, उनसे इनका बिल्कुल मोह भंग हो जाए, या अपने ये कोई जॉब में एक ऐसा चेंज कर ले जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब उसमें फ़ायदा होगा नुकसान होगा ये बाद की बात है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा चेंज इनके जीवन में ज़रूर आएगा आने वाले कुछ वर्षों में। तो इस तरह की होती है जब माइंड लाइन, तो ये सब बातें साथ साथ ऐसे लोगों के ज़रूर चलते रहती है। तो अब देखेंगे इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन तो बताती है कि शुरुआती करीब 30 वर्ष के आसपास तक बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा इन्होंने अपनी लाइफ में, अच्छा खासा संघर्ष देखा। और इस तरह के हाथ को देखकर मैं कह सकता हूँ कि ऐसे हाथ जब भी होते हैं तो ये दोष को बताते हैं। यहाँ पे देखिए आप, शनि माउंट, गुरु माउंट, ये परिस्थिति बहुत बार दोष का निर्माण करती हैं। दोष जो मुख्य होते हैं काल सर्प, पितृदोष,
मंगल दोष तो नहीं लगता वैसे मुझे इनके हाथ में, लेकिन हो भी सकता है। चंडाल योग, चंडाल दोष जिसे कहा जाता है, तो ये कोई ना कोई दोष इनके कुंडली में ज़रूर होगा। अगर कुंडली है इनके पास तो कोई पंडित से चेक करा सकते हैं। 101% कहता हूँ कि इनके कुंडली में कोई ना कोई दोष ज़रूर है। तो उस दोष का समाधान अगर हो जाता है तब भी लाइफ में एक अच्छा चेंज, पॉजिटिव चेंज ज़रूर आता है। तो अब लाइफ लाइन की अगर आगे बात करेंगे तो लाइफ लाइन इनकी अच्छी खासी लाइफ लाइन है। एवरेज से भी ज़्यादा उम्र को बताती है इस तरह की जीवन रेखा। कह सकता हूँ इनकी उम्र 75 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र रहने वाली है, उससे प्लस भी हो सकती है। हाँ, स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं आगे की उम्र में, लेकिन कोई विशेष बड़ी ऐसी स्वास्थ्य समस्या भी नहीं लगती। तो लाइफ इनकी रहने वाली है अच्छी खासी लंबी, लेकिन संघर्ष बना हुआ है जीवन में। कहीं भी लाइफ लाइन बहुत अच्छी चलती हुई दिखाई नहीं देती है। गहरी काली डार्क जब भी लाइन होगी, कोई भी हृदय रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, चाहे जीवन रेखा हो, तो फिर यह संघर्ष को इस तरह की रेखा बढ़ा देती है। लाइफ लाइन की बात करेंगे तो शुरुआती दिवस में भी संघर्ष को बताती है। शुरुआती दिनों में लक लाइन इनकी है ही नहीं। लक लाइन, भाग्य रेखा जिसे कहते हैं, धन रेखा जिसे कहते हैं, शुरुआती 25 वर्ष के आसपास तो लक लाइन है ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा संघर्ष इन्होंने देखा शुरुआती दिनों में अपने। फिर भाग्य रेखा का उदय हुआ, वो भी बहुत अच्छी नहीं, संघर्ष ही देखा इन्होंने। और इस उम्र पर भी संघर्ष का सामना कर रहे हैं। ऊपर से आ गया ये क्रॉस, राहु पर क्रॉस जब भी आता है तो यह भी संघर्ष को बढ़ा देता है। ऐसा कहा जाता है राहु का क्रॉस संघर्ष के साथ सफलता देता है। ऐसा भी देखा मैंने कि जब राहु पर क्रॉस आता है तो उस टाइम पीरियड पर व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी भी परचेस करता है, लेकिन वह इतना ज़्यादा संघर्ष करा देता है क्रॉस ये, कि बहुत संघर्ष के बाद सक्सेस व्यक्ति को मिलती है। और इनके लक लाइन का माइनस पॉइंट एक ये भी कि इनकी लक लाइन इनके शनि पर्वत तक नहीं पहुंच पा रही है। तो फिर ये भी संघर्ष को बढ़ावा देने वाली परिस्थिति है कि जब भाग्य रेखा ही नहीं होगी, जब धन रेखा ही नहीं होगी, तो संघर्ष तो होगा ही। व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर ही जो कर पाता है वही उसके हाथ लगता है। बाकी ऐसी बहुत बड़ी सक्सेस कोई नहीं मिलती है जब भी इस तरह की रेखा हो जाए, भाग्य रेखा। दोबारा दोहरा दूँ, मैं जो भी मैं कह रहा हूँ ये फिलहाल की रेखाओं को देकर कह रहा हूँ। आगे संभावनाएं बहुत अच्छी बनी हुई है कि इनकी जीवन रेखा, इनकी हृदय रेखा, इनकी भाग्य रेखा में बहुत अच्छा बदलाव हो जाए। तो अभी के हिसाब से तो यही कह सकता हूँ मैं कि फ़िलहाल कोई तरक्की के चांसेस, बहुत ज़्यादा तरक्की के चांसेस मुझे इनके हैंड अकॉर्डिंग नहीं लगते हैं। इनके मंगल पर आड़ी रेखाएं भी चल रही हैं, जो चाहे अनचाहे पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी वगैरह का भी सामना व्यक्ति का जीवन में करा देती है। तो हो सकता है इन परिस्थितियों का निर्माण इनके जीवन में हुआ हो, और अगर नहीं हुआ है तो आगे ये तैयार रहें, सतर्क रहें। ऐसी परिस्थितियां बनने की संभावना 100% बनी हुई हैं। इनके हाथ का एक और माइनस पॉइंट ही कहूँगा मैं, 46 की उम्र हो चुकी है इनकी, और इनका धन त्रिकोण अभी तक इनकम्प्लीट है, बहुत अच्छी रेखाओं से नहीं बन रहा है। तो रुपये पैसे के संघर्ष को बढ़ा देता है इस तरह का धन त्रिकोण। धन त्रिकोण के बारे में कहा गया है हस्तरेखा विज्ञान में कि धन त्रिकोण 40+ के बाद में एक्टिवेट होता है, और इतना रुपया पैसा तो ज़रूर होता है व्यक्ति के पास में कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सके। लेकिन जब धन त्रिकोण इनकम्प्लीट हो जाता है, अच्छी रेखाओं से नहीं बनता है, तो फिर धन संबंधी दिक्कतों का सामना भी ऐसे लोगों को जीवन में करना पड़ता है। इनकी लक लाइन को देखकर कह सकता हूँ मैं कि घर परिवार से अलग होकर ही इन्होंने प्रोग्रेस कुछ करी होगी। घर परिवार से अपेक्षित सहयोग इनको नहीं मिला होगा, क्योंकि केतु भी इनका उतना अच्छा नहीं है। तो घर परिवार से उतना अच्छा सहयोग इनको नहीं मिला होगा। कोई ना कोई कमी इनके मन में, इनके जीवन में घर परिवार को लेकर ज़रूर होगी।
कि घर परिवार से मुझे इतना अच्छा सहयोग नहीं मिला। ये बात इनके मन में ज़रूर होगी। अब ये है इनका लेफ्ट हैंड। हस्तरेखा विज्ञान में ऐसा उल्लेख है कि व्यक्ति का जो एक्टिव हैंड होता है, वैसे 95% मामलों में तो उसका किसी भी व्यक्ति का राइट हैंड ही एक्टिव होता है। तो ऐसा कहा गया है कि एक्टिव हैंड में उसके जो कर्म होते हैं, जैसा उसका खान पान होता है, जैसे उसकी संगत होती है, जैसा उसका जीवन होता है, उस हिसाब से उसके हाथ में लाइनें बनती और मिटती रहती हैं। लेकिन जो लेफ्ट हैंड होता है उसमें भगवान के द्वारा दिया गया भाग्य हमारे साथ होता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं। अब हम उन घटनाओं को किस तरह से अपने जीवन में लेते हैं, कैसे उनका सामना करते हैं, कैसे हम अपनी आर्थिक स्थिति को मेंटेन करते हैं, कैसे हम अपनी मानसिक स्थिति को मेंटेन करते हैं, हम कैसे संबंधों को मेंटेन करते हैं, ये सब हमारे राइट हैंड में, एक्टिव हैंड में होता है। तो इनका ये लेफ्ट हैंड है। देखते हैं इस लेफ्ट हैंड में क्या क्या है। सबसे पहले तो गुरु और शनि की स्थिति दोनों में एक जैसी है। ये परिस्थिति जब भी होती है ये संघर्ष कराने वाली होती है। मानसिकता व्यक्ति की स्थिर नहीं रह पाती, असंतुष्टि के भाव ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में अपनी मनमर्जी के मालिक हैं, ये भी दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों में हाथों में हो जाए तो फिर समझिए 100% परिणाम उनके जीवन में मिलना ही मिलना है। अब वह समानता सकारात्मक है या नकारात्मक, ये एक अलग बात है। सकारात्मक है तो सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे 100%, अगर नकारात्मक है तो फिर नकारात्मक परिणाम आपको 100% मिलेंगे। अब इस हाथ में देखिए आप, चंद्र को स्पेस कम मिली हुई है और चंद्र पर्वत खाली पूरी तरीके से, और ये हाथ में भी मंगल पर्वत से रेखा इस तरह से निकल रही है जो जा रही है सन माउंट तक। तकनीकी क्षेत्रों से ही नेम फेम ऐसे लोगों को मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है। ये रेखा भी उतने अच्छे तरीके की नहीं है, लेकिन फिर भी इसी रेखा से इनको नेम फेम मिलेगा, क्योंकि दोनों हाथों में इस तरह की रेखा है। उस हाथ में इनके निम्न मंगल से निकल रही थी रेखा, इस हाथ में इनके उच्च मंगल से रेखा ये निकल रही है। तो दोनों मंगल से किसी भी मंगल से निकले रेखा तो फिर परिणाम उसके एक जैसे ही होते हैं। तो इनका वीनस माउंट अगर देखेंगे तो वीनस माउंट में भी समानताएं हैं। उस हाथ में और इस हाथ में ये खड़ी लाइनें चल रही हैं। इन्वेस्टमेंट का नॉलेज ऐसे लोगों को होता है, कहाँ रुपया पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, लेकिन अपनी इनके प्लान जो होते हैं वो सही तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पाते। संकोची स्वभाव के हैं, ये भी इनके दोनों हैंड से दिखाई पड़ता है। चतुराई चालाकी का स्तर अच्छा है, जल्दी किसी की राय लेने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, अपने मनमर्जी के मालिक होते हैं। ये भी दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। इनकी हृदय रेखा जो है वो भी दोनों हाथों में एक जैसी है। शनि पर्वत तक जाती है हृदय रेखा और एक फ्लर्टिंग लाइन भी। फ्लर्टिंग लाइन का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के अलावा भी किसी से लगाव रख सकते हैं, किसी अन्य की ओर आकर्षित हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसी स्थिति में ये स्थिति भी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती जब गुरु फिंगर बेंड हो जाए शनि फिंगर की तरफ, और ये दोनों हाथों में इनके हैं। तो फिर वैवाहिक जीवन में भी थोड़े तनाव, मनमुटाव, असंतुष्टि की भावनाएं बनी रहती हैं। इस हाथ में भी निम्न मंगल से निकल कर इस तरह से बुध की तरफ देखती हुई ये रेखा, जो बहुत अच्छा बेनिफिट तो नहीं कराएगी, लेकिन इस क्षेत्र से ही, मंगल के क्षेत्र से ही संबंधित रोजी रोजगार या नौकरी में इनको बेनिफिट मिलेगा। और दोनों हाथ का रंग एक जैसा संघर्ष को दिखाता हुआ ये रंग इनके दोनों हाथ का रुपये पैसे को लेकर संघर्ष व्यक्ति के जीवन में बना रहता है। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय पर मेरा ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।